अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको अल्लाह ताला का हैरान कुछ मौजिज़ा बताने जा रहे हैं जो हाल ही में एक सऊदी खातून के साथ पेश आया, जिसने एक साथ 19 बच्चों को जन्म देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, सुनने में एक अफसानवी बात लगती है, लेकिन अगर ये सच है कि खातून ने हकीकी 19 बच्चों को जन्म दिया, तो इससे पहले एक अमेरिका के खातून ने 17 बच्चों को जन्म देकर पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला किया। मगर सऊदी खातून ने 19 बच्चों को जन्म देकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये कहां, कब और कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रिहायशी रोजीना नामी खातून जिसे सालों से औलाद नहीं हो पा रही थी, कई डॉक्टर से मुआयना करवाया, इलाज करवाया, पर औलाद ना हो सकी। फिर सऊदी अरब के एक डॉक्टर के पास गई तो उसने एक्सरे अल्ट्रासाउंड के बाद ये बताया कि तुम्हें एक बीमारी है जिसे सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जिसके बाइस तुम्हें हमल नहीं ठहर पा रहा है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे तुम बच्चे पैदा ना कर पाओ। इसका एक हल है। तुम कुदरती तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इंसेमिनेशन नामी एक ऑपरेशन के जरिए ये मुमकिन है। इस सर्जरी में शौहर के स्पर्म लेकर इनको औरत के रहम में रख दिया जाता है और जिससे हमल ठहर जाता है। ये सुनकर औरत सर्जरी के लिए फौरी मान गई और उसने कहा कि मैं तैयार हूं और औलाद के लिए जल्द से जल्द ये ऑपरेशन करवाना चाहती हूं। सऊदी डॉक्टर ने उसे बताया कि बदकिस्मती से ये अमल अभी सऊदिया में मुमकिन नहीं है। ये अमल सऊदिया से बाहर बहुत से दूसरे मुल्कों में किया जा रहा है और तुम किसी और मुल्क से ये करवा सकती हो। सऊदी खातून ने उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसको औलाद की उम्मीद पैदा कर दी, तो उसने फौरन ही इस ऑपरेशन की मालूमात इकट्ठी की और दोनों मियाँ बीवी ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में रजू किया और यहाँ उन्होंने शौहर से स्पर्म लेकर उस खातून के रहम में मुंतकिल कर दिए। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि वो हमल ठहरने तक अमेरिका में ही रहे ताकि उसका बाकायदा तिबी मुआयना होता रहे। सऊदी खातून ने 9 माह तक अमेरिका में रहने का फैसला किया और ऑपरेशन के 2 महीने बाद जब वो तिबी मुआयने के लिए अस्पताल गई तो एक चौंका देने वाला मामला हुआ। डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने पर मालूम हुआ कि वो हामला है और डॉक्टर के लिए खौफनाक हैरत की बात यह थी कि वो खातून 1 या 2 बच्चों से हामला नहीं बल्कि उसके पेट में 19 बच्चे हैं। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए और औरत से कहा कि उनके लिए पहला केस है कि जिसमें कोई 19 बच्चों से हमला हो। डॉक्टर ने सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया कि खातून को अस्पताल में ही जेरे निगरानी रखा जाए। अगर कोई भी किसी किस्म का तिबी मसला पैदा हो तो फौरी उसे निपटा जा सके, क्योंकि इतनी तादाद में बच्चों का जन्म एक मुश्किल अमल हो सकता है। तो उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया और एक अमेरिकी डॉक्टर ने उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने बच्चों को पेट से निकालने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की तादाद ज्यादा थी और 9 महीने का इंतजार करना मुश्किल था, वरना खातून और बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए 6 महीने के बाद उस खातून का ऑपरेशन करना पड़ा और अल्लाह के करम से बच्चों की विलादत हुई और डॉक्टर ने उस खातून के पेट से 19 बच्चे निकाले। 19 बच्चों की हालत ठीक थी और उन्हें फौरन नर्सरी में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की पैदाइश 9 महीने से पहले हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। साथियों, अल्लाह की जात वाकई बेनियाज है। जहां उसको एक बच्चा भी नहीं हो रहा था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और एक साथ 19 बच्चों से उसे नवाज दिया। और प्यारे दोस्तों, ये खातून अकेली नहीं थी जिसने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले भी एक खातून ने बाएक वक्त 17 बच्चों को जन्म दिया था और ये भी तब अफसान में ही बात लगती थी। लेकिन ऐसा हुआ और ये वाकया अमेरिका की रियासत इंडियाना में पेश आया, जहां एक खातून ने एक साथ 17 बच्चों को जन्म दिया और दुनिया ने अपनी नोयत का ये अनोखा वाकया इससे पहले नहीं देखा था कि एक ही वक्त में एक साथ 17 बच्चों की पैदाइश हुई हो। इस खातून का ऑपरेशन पूरे 20 घंटे तक चला और अजीब बात ये थी कि इसके बच्चों की पैदाइश 7 महीने बाद डॉक्टर को ही करनी पड़ी। और तहम डॉक्टर ने पैदाइश के बाद बच्चों का मुआयना किया तो पता चला कि बच्चे बेहतरीन सेहत में हैं और इनको नर्सरी में रखने की भी जरूरत नहीं है। और इस बात ने डॉक्टर को हैरान कर दिया था, क्योंकि अमूमन 7वें महीने में पैदा होने वाले बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होती है और 2 माह तक उन्हें मजीद नर्सरी में रखा जाता है। उस खातून के बारे में वहां के इंचार्ज डॉक्टर ने बताया कि ये खातून पिछले कई सालों से बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम थी और जिसके बाइस इसने मसनूई अमल यानी कि इंसेमिनेशन ऑपरेशन करवाना पड़ा और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और इस खातून ने एक साथ 17 बच्चों को जन्म दिया। बेशक ये भी अल्लाह ताला का ही कर्म है।
और दोस्तों, आइए अब आपको एक और मौजूदाती सच्चा वाकया सुनाते हैं जो एक अमेरिकी खातून के साथ पेश आया था और जो मुसलमान थी। मुसलमान अमेरिकी खातून अमेरिका के अस्पताल में बच्चे को जन्म देने गई और जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसे ऑपरेशन थिएटर से ले जाया गया और वहां मौजूद अमेरिकन लेडी डॉक्टर ने उसे कहा कि मैं दिन में काफी ऑपरेशन कर चुकी हूं और अब थकावट महसूस कर रही हूं, तो अब आपका ऑपरेशन जो मेरे साथी मेल डॉक्टर है वो कर देंगे। तो उस मुसलमान खातून ने फौरन कहा कि वो किसी मर्द डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाएगी, क्योंकि हमारे मजहब में किसी नामहरम का शर्मगाह को देखना गुनाह का तसव्वुर किया जाता है। और वो डॉक्टर उसकी बात पर हैरान हुई। खैर, ऑपरेशन किया और बच्चे की पैदाइश हुई। अगले दिन वही डॉक्टर उसके पास आई, बच्चे और औरत की सेहत का मुआयना किया और उसे हिदायत देते हुए बोली कि 40 दिन कम से कम तुम अपने शौहर के करीब नहीं जाना और इस्तबाजी ताल्लुक से परहेज करना, क्योंकि अभी जख्म रहेंगे। मुसलमान औरत ने कहा कि मैं जानती हूं, क्योंकि हमारा इस्लाम इस मुद्दत के दौरान 40 दिन जमा करने से मना करता है। डॉक्टर ने बच्चे के बारे में कहा कि अभी इस बच्चे को दाईं तरफ ही लेटाना, ताकि बच्चे की दिल की धड़कन मामूल पर आ सके। मुसलमान औरत ने कहा कि मैं जानती हूं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि पैदाइश के बाद नौज़ायदा को दाईं तरफ करवट में रखा जाए। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई और कहा कि इन बातों को जानने के लिए न जाने हमने कितने साल रिसर्च करनी पड़ी थी और ये बातें तुम्हें तुम्हारे मजहब ने बता दी। वो अमेरिकी डॉक्टर बहुत मुतासिर हुई और उसे इस्लाम के बारे में तजस्सु पैदा हुआ और उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी और फिर कुछ अरसे के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। खुदा हाफिज।